क्या पागलपन है ये? जवाब दो मुझे। इस खबर में जिस औरत का नाम लिखा है वो खुद अली से माफी मांग कर गई थी। तुम हॉस्पिटल का इमेज बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो आखिर? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है कुलसूम? तुमने किया है बीनिश। वो आदमी बड़े शौक से उस ऑपरेशन की न्यूज बना रहा था, लेकिन तुमने अपनी जिद की वजह से उस आर्टिकल को रुकवा दिया। हाँ, तो फिर मजबूरन अली की खबर छाप दी। यानी तुमने इस बारे में क्या सोचा था? और वैसे भी ये किसने किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अली की आज की तारीख में ही 2 शिकायतें आ चुकी हैं। 2 शिकायतें मतलब? वो लड़की याद है जिसे गोली लगी थी? उसके दोस्त ने जाकर हमारे खिलाफ और अस्पताल के खिलाफ शिकायत कर दी है। क्यों, क्या हुआ? आदिल साहब ने नहीं बताया तुम्हें? वो तो शुक्र है कि ये केस अभी आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन इसकी वजह से हमारा बोर्ड बहुत मुतासिर हुआ है और कल मीटिंग रखी गई है अली की वजह से। और मुझे इस बारे में क्यों नहीं मालूम? देखो, आ गई मेल। अब तुम जानती हो सब। आठ नंबर के पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, 1 नंबर की इर्रेगुलर हार्ट बीट है और 11 नंबर की कल्टीवेशन अच्छी नहीं लगी मुझे। तुम इन सबको 1 घंटे में चेक कर लेना, ठीक है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? तुम्हें पेशेंट चेक करने नहीं आते क्या? हाँ? ऐसा भी क्या मुश्किल कह दिया मैंने? इन सब की हालत बहुत क्रिटिकल है, मुझे पल पल की खबर चाहिए इन सब की। समझ गई। तुम जो 8 नंबर का जिक्र कर रहे हो ना, मेरे ख्याल से तुम्हें मालूम नहीं है उस पेशेंट को ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि तेज बुखार है। तुम तो बहुत ही तेज हो गई हो भाई, डॉक्टर बन गई हो तुम। तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना करो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। काम करो अब। दमीर, आज तो मेरे साथ हो, आ जाओ। समझ गए। दूसरों को सिखाने से बेहतर है कि अपने काम पे तवज्जो दी जाए। अचेलिया, तुम भी। मेरे ख्याल से ये फैंटम पेन है। एमआरआई का कंट्रास्ट कराओ जल्दी। मैं सिर्फ नंबर देखना चाहता हूँ, और वो भी सर्विकल एरिया तक बस। अली, ऐसा क्यों कहा तुमने कि तुम्हें मरीज पसंद नहीं करते? क्योंकि मुझे उनकी जज्बाती जरूरियात का एहसास नहीं होता, इसलिए। अल्लाह अल्लाह, किसने कहा ये तुमसे? नाज़ली, 1 मिनट जरा। ऐसा क्यों सोचा तुमने? अली, ये क्या? तामीर की माँ ने कहा है ये सब कुछ? डॉक्टर, ये सब झूठ बोला है उसने। ये बताओ, बोर्ड वालों में से कौन कौन देख चुका है ये? अली, जरा 1 मिनट बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अगर आपको मैगजीन की बात करनी है तो डॉक्टर फरमान देख चुके हैं, लेकिन अभी तक खुलकर इन्होंने अपनी राय का इजहार नहीं किया है। ठीक है, अब अगर मैगजीन देख ही लिया है तो फिर मेरे मुंह से भी ये बात सुन ही लो। किसी ने हेल्थ मिनिस्ट्री में जाकर तुम्हारी शिकायत दर्ज करवाई है। अब जबकि ये दोनों बातें एक ही साथ हुई हैं, तो इसी वजह से एक मीटिंग बुलवाई है। मामला बहुत सीरियस है। सीने में किसी किस्म का कोई दर्द तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपका इम्प्लांट कैसा है? मैं हर दिन आपको दुआ देती हूँ, आईने में देखकर अच्छा महसूस करती हूँ। खुशी हुई मुझे, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ बैक्टीरिया फैल रहा है। हमें इसको निकालकर अभी साफ करना होगा। बैक्टीरिया ज्यादा फैलने से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो फिर आप इसे बदल देंगे ना डॉक्टर साहब? इन्फेक्शन खत्म होने के कुछ महीने बाद। मैं कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकती, फिर इसे मत निकालें। सनम,
मैंने कहा ना कि इन्फेक्शन हो गया है। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। चेहरे को इस तरह लेकर मैं नहीं घूम सकती। फुरकान, कुछ कहो। डॉक्टर साहब, इसका कोई और हल नहीं है क्या? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर ऑपरेशन के बाद ही कुछ कह सकते हैं। इस वक्त ये इन्फेक्शन खत्म करना ज्यादा जरूरी है। मुझे बस आपका साथ चाहिए। एक छोटी सी सर्जरी होगी, सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अली, हमें तुम्हें तैयार करना होगा डायरेक्टर्स के सामने पेश करने के लिए। मैं काम करने को तरजीह दूंगा। अली, हमें तैयारी करनी होगी। नहीं करनी। अली, तुम्हें डायरेक्टर्स के सामने क्या कहना है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। नहीं करनी मुझे। मेरे पेशेंट का क्या होगा? अरे, पेशेंट को तो तुम बाद में भी देख सकते हो। इस दफा वो मुझे पसंद कर रहे हैं। ऑटिज्म का जानने के बावजूद मुझे पसंद कर रहे हैं वो। पहली दफा ऐसा मरीज आया मेरे पास कोई, इसलिए उसको मायूस नहीं कर सकता मैं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन अली, इस बार बात बहुत संजीदा है। तुम्हारे सर तुम्हें आज छुट्टी दे देंगे, है ना सर? नहीं दे सकता मैं। I'm सॉरी सर, मगर नहीं जाएगा ये। अली अगर अपना काम करना चाहता है तो वो काम करेगा। याद है ना तुम्हें MRI करवाना है। चलो जाओ, शाबाश। नाजरी, तुम भी। पिछले महीने की मेरी जर्नल वॉल्यूम में क्या था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। उससे पहले वाले में क्या था, वो भी कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तो उससे पहले वाला भी याद नहीं। लगता है तुम्हारी याददाश्त में कुछ मसला है। मैं रेकमेंड करूंगा विटामिन डी का इस्तेमाल करो। कुछ दिनों बाद ही किसी को याद नहीं रहेगा अली, ये समझाना चाह रही हूँ मैं। कुछ दिनों में लोग ये सब भूल जाएंगे। मैं जो पढ़ लेता हूँ वो भूलता नहीं कभी। लेकिन लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। और वैसे भी अली, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। वाकई में? हाँ बिल्कुल। तो फिर मुस्तकिल मुझे बदलने की कोशिश क्यों करते हैं लोग? हर चीज चाहते हो कि तुम लोगों की तरह ही करो। जब नहीं कर पाता तो मेरा साथ नहीं चाहते तुम लोग। सुनीर साहब खुशकिस्मत हैं। इन्होंने तो एक चाहने वाले को ढूंढ लिया है। कम से कम एक शख्स तो है जो इनको किसी भी हाल में कबूल करता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ अली। अच्छा मुझे छोड़ो, मगर आदिल सर तो हमेशा तुम्हारे साथ थे। हाँ, आदिल सर मुझे बहुत चाहते हैं। मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन वो मेरे लिए एक केयर टेकर रखवाना चाहते हैं। यानी आदिल सर कह रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। मगर मेरे ख्याल से तुम्हें किसी केयर टेकर की जरूरत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। ये क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर है क्या? लेकिन बाइक एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड D1 पर इंजर हुई थी ना, तो इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका जख्म पूरी तरह से भर चुका है। देखो, यकीन नहीं आ रहा मुझे। इसका मतलब उनका फैंटम पेन दरअसल असली इसलिए तो महसूस कर पा रहे हो। ये एक बहुत गैर मामूली बात है। यानी
ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि रीढ़ की हड्डी खुद को रिकवर कर ले, और जो हालत आपकी है उसमें तो ये मुमकिन नहीं लग रहा था। हाँ? एक मिनट, मैं कुछ समझा नहीं। अगर मेरी स्पाइन ठीक है तो फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि अभी भी मसला है, आपकी स्पाइन पर अभी भी दबाव है। तो अब क्या होगा डॉक्टर? ये बात मैं खुलकर अभी नहीं कह सकता, इस पर हमें कुछ रिसर्च करनी होगी और ये पता चलाना होगा कि मसला क्या है और उसकी नौयत क्या है, और अगर ये पता चल जाए तो फिर उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। फिर आप पहले की तरह दोबारा चलने लगेंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, जहाँ चाहे वहाँ खुद चल के जाएंगे। सच में? क्या तुमने सुना? खुद चल पाऊंगा मैं, अपने पैरों पे चल पाऊंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। दोबारा चल पाऊंगा मैं। हमने इन्फेक्शन साफ कर दिया है और नए इम्प्लांट से रिप्लेस कर दिया है। मैं कैसी लग रही हूँ? जबरदस्त, तुम तो हमेशा से मुझे खूबसूरत लगती हो। मुझे इतना सुकून मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। आज हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मैं थोड़ी देर में आकर चेक करूंगा, कहीं इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। अपना ख्याल रखिएगा आप। सर एक मिनट, वो ये देख लें, ये वैल्यूज। मैं जानता हूँ, नजर रखना इन पर, ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस अभी वापस आ। ठीक है। कौन है ऑर्गन? कोई खास नहीं, काम से कॉल आ रही है। तमीर, कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता, हो सकता है इधर उधर घूमूं या ऑन कॉल रूम जाके आराम करूं थोड़ा सा। जो अच्छा लगेगा वो करूंगा मैं तो। तमीर, ये कोई मजाक का वक्त है क्या? तुम्हें कुछ कहा था ना, तुमने शायद सुना नहीं। तुम्हें नजर रखनी है उन पर, और अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें ऑन कॉल रूम में ही मिलूंगा, ठीक है? अब जाओ, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। अगर आप तैयार हैं तो हम जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जब से ये हुआ है मैंने उसूल बना लिया है, अपनी व्हीलचेयर को मैं खुद ही चलाऊंगा। बुरा मत मानना। आ रहे मेरे साथ? बस पाँव पे खड़ा हो जाओ, फिर कभी भी नहीं बैठूंगा मैं। जानते हो पहले मैं क्या करूंगा? कैसे जान सकता हूँ मैं? कम से कम अंदाजा तो लगा सकते हो ना। खैर छोड़ो, मैं पहले डांस सीखूंगा। मेरी बीवी को डांस बहुत पसंद है, वो हमेशा अकेले करती थी, मगर देखना अब हम एक साथ डांस करेंगे। मैं आपके जोश को कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, क्योंकि इतने अरसे ना चलने की वजह से आपके अंदर एट्रोफी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से आप एक बुरे डांसर होंगे। मैं फिर भी डांस करूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये देखो। तुम जानते हो जब मैं इस तरह डांस करता हूं तो डांस करते हुए लोगों को मैं नजर नहीं आता, ये नजर आती है। तुम्हें तो मालूम होगा। मुझे कैसे मालूम होगा? जब तुमने यहाँ काम शुरू किया होगा तो कोई भी तुम पर यकीन नहीं करता होगा। अगर गलत कहा तो बताना मुझे। अभी भी नहीं करते हैं। तुमसे कम काबिलियत वाले बहुत ही जल्दी लोगों से घुल मिल जाते होंगे, लेकिन कोई भी उनकी काबिलियत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे मुख्तलिफ इंसान अपनी एनर्जी इसी कोशिश में लगा देते हैं कि हम लोग कब नॉर्मल लोगों में शामिल हो सकेंगे। सही कहा ना?
इस तरफ से। रास्ता मालूम है मुझे। फुरकान मुझे थाईलैंड लेके जा रहा है, आपके लिए वहाँ से कुछ ले आए। आखिर को हम शॉपिंग की जन्नत में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल गैजेट, सूट, क्या चाहिए आपको? क्या तुम दूसरी तरफ मुड़ सकती हो? चले हम बताए भी कितने ऑपरेशन कर दिया आपने, कुछ तो बताएं। सर यहाँ तो रैश बना हुआ है, काफी खतरनाक हो सकता है। इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं हाथ से महसूस कर सकता हूँ। क्या कोई मसला हुआ है? इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है, हमें तमाम इम्प्लांट्स निकालने होंगे। क्या डॉक्टर साहब, क्या हर जगह से इन्फेक्शन है? हाँ बिल्कुल, हर जगह पे। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर सही टिश्यूज भी निकालने पड़ सकते हैं। डॉक्टर तांजू, ये आप क्या कह रहे हैं? फुरकान कुछ तो कहो। सर आप वही कर लीजिए ना जो आपने पहले किया था। आप इन्फेक्शन को हर जगह से निकाल भी तो सकते हैं ना डॉक्टर। जब हम इनके चेहरे को साफ कर रहे थे तब हमें लग रहा था कि इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्शन फैल रहा है। तो फिर आप इनको कोई एंटीबायोटिक देकर देखिए, देख लें। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन और ज्यादा खराब हो सकता है। सेप्टिक भी हो सकता है। नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। समझने की कोशिश करो। मैंने कहा ना, मुझे एंटीबायोटिक चाहिए, बस बात खत्म। स्पाइनल इरेक्टोइड मेनिंजियोमा खराब है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। नॉर्मली ये काफी छोटे होते हैं और पेशेंट सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। वो पैरालाइज थे, इसलिए उन्हें महसूस नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसा है। ये पूरी स्पाइन के गिर्द फैल चुका है। लेजर के जरिए छोटे छोटे टुकड़े करके खत्म नहीं कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक निशान है। लेकिन शायद हम इसे सब आर्कनॉइडली क्लियर कर सकें, इसको T2 की तरफ डालकर, और फिर पूरा एक ही दफा में निकाल लें। नहीं, ये हम नहीं कर सकते। क्योंकि बाकी मांस पूरा ब्रेन स्टेम से लिपटा हुआ है, तो इसलिए नामुमकिन है। ये वहीं मर जाएंगे। डॉक्टर, अली रुको जरा, एक मिनट रुको। अली रुको, अभी जो तुमने कहा वो क्या था? तुमने कहा कि ये नामुमकिन है, वो मर जाएंगे, या फिर मैंने कुछ गलत सुना है? सच का है मैंने। अली एक मिनट रुको। तुम्हारे पास तो ऑप्शन होता है ना, तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो। क्यों? मुझ में ऐसा क्या मुख्तलिफ है? हम इसी वजह से बहुत जल्दी नाउमीद हो जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन तुम्हें तो पूरा यकीन होता है। आज मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, वो साइकिल का क्या हुआ? मिल गई, मुझे बहुत अच्छी मिल गई। 11 स्पीड है, एल्युमिनियम फ्रेम है, वाइट और रेड स्ट्राइप्स हैं उस पर। तो क्या दिखाओगे नहीं मुझे? खरीद ही नहीं सका मैं। क्यों? क्योंकि जरा महंगी थी। कितनी महंगी थी? 10,000 की थी। ओह अच्छा। हाँ। गाड़ी ले सकते हो इतनी कीमत में तो। दरअसल में वो 5,000 की थी, लेकिन मुझे 2 लेनी है। 2 का क्या करना है तुम्हें? अली अब तुम मुझे ये मत कहना कि वो मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। बताओ किसके लिए ले रहे हो? आदिल सर के लिए? यकीन करो वो उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आदिल सर के लिए नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके लिए ले रहे हो, और आखिर क्यों ले रहे हो? हमें जाकर पेशेंट को बताना है। चलो आ जाओ जल्दी। तुम्हारा जरा वजन बढ़ गया है शायद। तमीर, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी इंसल्ट कर रहे हो तुम। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ, तुमने कुछ वजन बढ़ाया है। केक पेस्ट्रीज खाओगी तो यही होगा ना? वैसे थोड़ी एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम क्या करना चाह रहे हो तमीर। अच्छा, वो क्या? वैसे तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इस तरह पेश आओगे। तुम्हारे इस रवैये पर मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है।
तुम्हारे गुस्से का मैं क्या करूं? क्या करोगी? हाँ, दमीर। डॉक्टर, जी। मैं जानती हूँ कि अभी इनको एंटीबायोटिक की सिर्फ पहली डोज मिली है, लेकिन पेशेंट के अंदर जरा सी भी बेहतरी नहीं है। ल्यूकोसाइट लेवल बहुत हाई है। मेरे साथ आओ। इसका कोई और हल नहीं है क्या डॉक्टर? देखें, अब ये स्टेबल है, यानी मजीद ग्रोथ नहीं हो रही और वो सेटल हो गया है, और उसकी वजह से इनको दर्द के अलावा और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यानी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होता है डॉक्टर। वो हम एक नर्व इनहिबिटर इम्प्लांट से ठीक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, आप परेशान मत हो, इसके बाद आप सुकून से सो सकेंगे। लेकिन मैं चल नहीं पाऊंगा। देखिए, ब्रेन स्टेम बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, यानी आज तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी इसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। तो ठीक है, इस ब्रेन स्टेम को निकालना कितना रिस्की है? सुनीर, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? आपका सांस लेना और आपके दिल का धड़कना, हर चीज इसी की वजह से होती है। ये बताइए कि कितना रिस्की है? 15%। 15% चांस है कि आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्या वाकई में? तो क्या तुम मुझसे जिद नहीं करोगे कि हमें इस पेशेंट का ऑपरेशन करना चाहिए? नहीं। पेशेंट को अगवा करना, छुप छुप कर ऑपरेशन के लिए ले जाना, कोई खुफिया टेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है अली? नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे? क्यों? आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा बर्ताव कर रहा हूँ। खामोशी से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है। इस रवैये से खुश नहीं हैं आप? प्लीज एक दफा बात करके इनको मना लीजिए डॉक्टर, क्योंकि अब मैं हार चुकी हूँ। आप परेशान मत हो, हम लोग उनसे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलें। समझने की कोशिश कीजिए। जिस वक्त आपने मुझे बताया कि मैं आइंदा नहीं चल सकूंगा, उस वक्त आपने मुझसे मेरी टांगें नहीं ली थी, बल्कि मुझे लाचार कर दिया था, मेरा कंट्रोल छीन लिया था। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, सब मेरे हाथ से निकल चुका था। लेकिन अब मेरे पास एक ऑप्शन मौजूद है, शायद मसला हल हो जाए। देखिए सुनीर साहब, 9 घंटे के लिए आप एनेस्थीसिया के असर में होंगे, और मुझे नहीं लगता कि आपका जिस्म ये रिस्क बर्दाश्त कर पाएगा। ठीक है, इसके बावजूद मैं ऑपरेशन करवाना चाहूंगा। बहुत हो गई, बहुत हो गई। अब मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल कर ऐसा रही हूँ। मत करो प्लीज। नहीं सुनीर, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह होती तो इन लोगों की बात मान लेते तुम। व्हीलचेयर पे जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है जानती हो तुम? तो मैं नहीं जानती हूँ क्या? सच में? मतलब मुझे कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हें सीढ़ियों से हर दिन कौन उतारता और चढ़ाता था? बताओ मुझे, है कोई जवाब? बीच पर जाकर तुम्हारे पाँव को समंदर से टच करने के लिए तुम्हें व्हीलचेयर पर उस वक्त कौन घुमाता था? कौन होता था तुम्हारे साथ? मैं थी सुनीर, मैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सही कहा बिल्कुल। तो इसके बाद तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा ना? क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है तुम्हें? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम मेरी बात? क्यों जिद कर रहे हो? अगर हल है तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे क्यों लगे हो? मुझे बताओ सुनीर, क्या तुम जो मेरे साथ जिंदगी गुजारे हो उससे तुम्हें जरा भी खुशी नहीं है? ऐसी बात नहीं है, खुश हूँ मैं। तुम्हारे साथ गुजारा गया हर लम्हा सुकून देता है मुझे। लेकिन मैं चलना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, समझो मुझे। मुझे माफ कर दो सुनीर, मैं हार गई हूँ। अब कुछ नहीं समझ पा रही हूँ मैं। क्या चाहते हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यानी
बैठे बिठाए हर चीज बर्बाद करने के पीछे आखिर क्या मकसद है? अगर तुम ये फैसला कर चुके हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ इस फैसले में नहीं हूँ। भूल जाओ मुझे, खत्म हो क्या गया कर सब। रही हो? प्लीज बात सुनो मेरी, बात तो सुनो। ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ। नहीं, गलत कहा। बल्कि ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए कर रहे हो तुम। चली गई। आ जाएगी, अच्छी तरह जानता हूँ उसे। आप लोग तैयारी शुरू करें। सनम, तुम्हारी बॉडी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। अब हमारे पास सर्जरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखो, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जितना जल्दी हम इसका इलाज शुरू करेंगे उतना ही जल्दी तुम्हें फायदा होगा। मेरी बात मानो। नहीं, मैं ये नहीं करवाना चाहती। देखो, वक्त जाया किया तो जान भी जा सकती है। जरा समझाओ इसे। सनम, देखो, डॉक्टर तांजो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर साहब की बात मान लो ना। मैं उस हाल में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मेरी हिम्मत नहीं अब। सनम, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये इम्प्लांट जहर है तुम्हारे लिए। हमें इन सब इम्प्लांट्स को अभी और इसी वक्त निकालना पड़ेगा। सनम, मेरी तरफ देखो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। क्या बात है सर? वो किसी और डॉक्टर से मशवरा करना चाहती है। ऐसे तो वो मर जाएगी। क्या मैंने उससे ये सब नहीं कहा होगा? तुम दोनों एक साथ ड्यूटी पर रहोगे। मतलब हम दोनों सर? हम दोनों एक साथ? देखो, मैं एक स्टैंड बाय डॉक्टर हूँ। हर आधे घंटे में हमें ब्लड फ्लो चेक करना होगा और ब्लड टेस्ट भी करने होंगे। और अगर हमें फिर भी कोई फर्क नजर नहीं आया तो हमें ऑपरेशन करना ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी सर। तो मतलब हम दोबारा साथ हैं? फिर तो बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, क्या ख्याल है? हाँ? हाँ। इसमें फिनिशिंग लाइन कहाँ है डॉक्टर साहब? फिनिशिंग लाइन नजर नहीं आ रही मुझे। लगता है पूरा मैराथन भागा हूं मैं। ये बहुत लंबा ऑपरेशन है जिसकी वजह से आपका दिल बहुत सारे स्पैज़म से गुजरेगा। हमें इस बात का यकीन करना है कि आप कार्डियोवैस्कुलरली हेल्दी हैं। तो फिर कैसा रहा? जबरदस्त। ये हुई ना बात। चलो फिर, तुम्हें भी तो मुझे समझना चाहिए। मुझे क्यों समझना चाहिए? अगर ऑटिज्म का ऑपरेशन होता तो क्या तुम करवा नहीं लेते? ये बिल्कुल गलत सवाल है। ऑटिज्म का कोई ऑपरेशन नहीं होता, और जो ऑपरेशन आप करवाने जा रहे हैं इसमें चलने की कोई गारंटी नहीं। और जब आपको इस हाल में भी चाहने वाला एक शख्स मौजूद है तो आप उसे खोने का रिस्क क्यों ले रहे हैं? यह भी मुमकिन है कि आपको दोबारा ऐसा कोई ना मिले। मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत सारी वजूहात मौजूद हैं, और जाहिर है तुम्हारे साथ भी कई वजूहात होंगी। सही कहा ना? हाँ, मैं बहुत साफ सुथरा और डिसिप्लिन हूँ। और सेवेंट सिंड्रोम की वजह से मेरी याददाश्त भी बहुत तेज है। कोई खास दिन नहीं भूलता मैं। लोगों का ख्याल करना अच्छा लगता है मुझे। क्यों सिल्विया पा? बिल्कुल, और ये कभी भी झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, जो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है।
मैं भी कोई बुरा नहीं हूं, खुशशक्ल हूं, अक्लमंद हूं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिंदगी में किन बातों को अहमियत देनी चाहिए। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और काम के लिए मैं डिसेबल बंदों को ही अहमियत देता हूं। लेकिन मैं बहुत साबिर हूं। लगता है इसी वजह से वो मुझे पसंद करती है। क्या आप पहले भी ऐसी थे, इस व्हीलचेयर पे आने से पहले? तुम कहना चाहते हो कि व्हीलचेयर ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है, जैसे ऑटिज्म ने तुम्हें बना दिया है। सही कह रहे हो, लेकिन एक फर्क है। कल ऑपरेशन के बाद अगर मैं अपनी टांगों पर चलने लगा तो मुझे इस बीमारी ने जो सिखाया मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। तो चले अब। आइए चलते हैं अब। लेकिन आपकी बेगम चली गई। कल मेरा ऑपरेशन जरूर होगा डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। उफ, हद हो गई है। क्या हुआ? ये जुनैद ना, वो आज मेरे लिए ये शॉल लेकर आया था। उफ, वो मुझे ये गिफ्ट करना चाह रहा था, तो बस हर जगह ये रखे जा रहा है। दोपहर में मेरी ड्रॉ से निकला ये, और अब उसने मेरे लॉकर में रख दिया है। तो तुम ले लो ना, वो कितना अच्छा है, उसको कितनी फिक्र है मैं ऐसा तुम्हारी। नहीं कर सकती हूँ, वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा है। अगर मैंने ये कबूल कर लिया तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। तुम जरा मेरी बात सुनो। क्या इस बात के शुरू में तुम्हें अंदाजा नहीं था कि आगे ऐसा ही होने वाला है? या तो तोहफा लेकर शुक्रिया अदा करो उसका, या फिर जाकर उससे कहो कि मुझसे गलती हो गई है और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूँ। लेकिन उससे बदल जाने की उम्मीद मत करो, वो ऐसा ही है। कबूल करो गुलैन तुम। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। अली, देखो मैं और गुलन बाहर खाने पे जा रहे हैं। दमीर और अचीलिया अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम चलो ना हमारे साथ। मैंने इससे पहले गुलन साहिबा के साथ कभी खाना नहीं खाया है, उनको नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। यानी ये मिसजज भी कर सकती है मुझे। नहीं तो मेरा मतलब, मेरे खाने का अंदाज तो खुद ठीक नहीं है। यानी कभी कभी तो मैं मीठा और नमकीन मिक्स कर देती हूँ। अक्सर तो ऐसा होता है कि मैं पनीर को जैम के साथ मिला के खा लेती हूँ। मेरे ख्याल से तो ये खाना बिल्कुल डिजास्टर होगा। बेहतर यही कि मैं तुम लोगों के साथ ना चलूं। शुक्रिया। चलो ना अली, आज तुम इतनी अजीब सी हरकतें क्यों कर रहे हो? सलाम मेरे बच्चों। हेलो आदिल हेलो सर। सर। ड्यूटी खत्म हो गई है, तुम कहीं और नहीं सीधा घर जा रहे हो और वहां जाकर डायरेक्टर के सामने पेश होने की तैयारी करोगे। इनकार नहीं सुनूंगा। मैं भी चलती हूँ। मैं चलूं क्या? आ सकती है ना, आ सकती है ना ये? आ सकती है। ठीक है। गुलन, प्रॉमिस मैं तुम्हारे साथ सबसे अच्छी जगह पर सबसे अच्छे खाने पर जाऊंगी और मेरी तरफ से होगा, लेकिन आज ठीक है नहीं। ठीक है। देखो नाराज मत होना। अरे क्या कह रही हो तुम, जाओ, कोई मसला नहीं है। और हाँ नाजली, एक और बात, मैं कोई बदतमीजी से खाना नहीं खाती, ऐसे ही कह दिया था मैंने। उफ, क्या यार। तुम इस वक्त मरीज के साथ क्यों नहीं हो? हाँ, ये सब कुछ तुम खुद खाओगी या डिपार्टमेंट में बांटने जा रही हो? दमीर, अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। इतनी जल्दी हार मान गई तुम? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो ख्याल रखो अपना।
खुश होंगी ना आप बहुत, क्योंकि आज शायद आपकी आखिरी रात हो इस हॉस्पिटल में। खैर, आपकी फाइल में लिखा है कि आपके 2 बच्चे हैं, क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। हाँ, कान सेकेंडरी स्कूल में है और रफ़ीक अली ने अभी स्कूल शुरू किया है। क्या बात है। तो इस वक्त वो साथ क्यों नहीं है? इतनी मुश्किल में क्यों डाल रही हैं अपनी जिंदगी को? यकीन करें, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही हैं आप। क्योंकि मेरे शौहर को मुझे छोड़ के बाकी सब औरतों में दिलचस्पी है। हाँ? क्या मतलब? फुरकान, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इस हाल में भी वो एक इंतहाई हुस्न परस्त आदमी है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसे मत रोएं। मैंने सोचा आके देख लेता हूँ आपको। नर्स साहिबा, जरा बात सुनिएगा। यहाँ आइए 1 मिनट। मैं थोड़ी देर इनके साथ हूँ, अगर आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुला लूंगा मैं। जाएं। जी, तो मैं कह रहा था, आप ठीक तो है ना? नर्स ने आपकी ड्रिप चेंज कर दी है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। वो ही हुआ जिसका डर था। देर हो गई मुझे। एग्रेसिव शोल्डर पेन की वजह से फौरन मसाज थेरेपी देनी पड़ेगी आपको। फरमान, यहाँ हो जरा। बहुत शुक्रिया। चलो बताओ, कल बोर्ड में क्या होगा? क्या होने वाला है? अली, यानी चला जाएगा वो हॉस्पिटल से। कुछ ना कुछ तो होने वाला है। हो सकता है कि उसे वार्निंग दे दी जाए, या हो सकता है उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दें। कुछ भी हो सकता है। लेकिन किस लिए? यानी कोई मरा भी नहीं है और ना ही मेडिकली गलती की है उसने। बोर्ड सबसे पहले अली को एक इन्वेस्टमेंट की नजर से देखेगा। क्या वो हॉस्पिटल से एजुकेशन हासिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो क्या वो हमारे लिए मुनाफा ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। ये हॉस्पिटल नहीं, एक बिजनेस है। आखिरी फैसला कौन करेगा? अली के साथ क्या होगा इसकी तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? उसकी परवाह क्यों होगी मुझे? मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सिर्फ आदिल सर का सोच रहा हूं, क्योंकि आदिल सर पर यकीनन इस बात का असर होगा और अली के जाने से आदिल सर भी चले जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, समझ गया। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या सनम को? वैसे क्या मसरूफियात है आपकी? मेरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। दिलचस्प। तो फिर वहाँ आने वाली खवातीन आपकी बीवी से ज्यादा खूबसूरत होंगी? क्या मतलब? मतलब ज्यादा अक्लमंद है? क्या ज्यादा समझदार है? या उनके पास से फूलों की खुशबू आती है? बात सुनिए, आखिर आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। जानते हो वो तुम्हारी वजह से मर रही है। मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ? देखिए, अगर आज मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी ना, मैं पीछे नहीं एक हटूंगी। मिनट रुकिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं अपनी बीवी को धोखा क्यों दूंगा? क्या बकवास है ये सब कुछ? क्या ये सब झूठ है? मतलब क्या उसके ऑपरेशन ना करवाने की वजह मैं हूँ?
करते हैं, कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं। देखिए, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आप अपनी बीवी से बात कीजिए, बचा ले उनको, उनकी जान को बहुत खतरा है। जल्दी करें। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सनम, सनम, तुम फौरन इस ऑपरेशन के लिए राजी हो जाओ। नहीं, सनम, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। सच में? कबूल कर ले। क्या तुम धोखा नहीं दे रहे हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। लेकिन तुम घर बहुत देर से आते हो, झूठ बोलते हो, अपना फोन मुझसे छुपाते हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, है ना? मैंने तुमसे झूठ बोला है, ठीक है? एक बार नहीं, कई बार बोला है। इसलिए नहीं कि कोई दूसरी औरत है मेरी जिंदगी में, बल्कि मैं जुआ खेलता हूँ सनम। क्या? हाँ, मैं जुआ खेलता हूँ। मैंने शादी के वक्त तुमसे बहुत से वादे किए, लेकिन मैं उन पर पूरा नहीं उतर सका। मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहा। फरकान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं दिल से माफी मांगता हूँ तुमसे। लेकिन पैसे की तो मुझे कभी परवाह ही नहीं थी। मगर मुझे हर वक्त पैसे की परवाह रही। मैं ये मानता हूँ कि मैंने तुमसे कई बार झूठ बोला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। फरकान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं फरकान। मेरी जान, मेरा भी। मेरा सर। सनम, डॉक्टर साहब इसको देखें। तामुल रखें, 1 मिनट। हमें इन्हें फौरन इमरजेंसी ले जाना पड़ेगा। अली, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्रिस्पी टोस्ट बनाए हैं। तुम्हें इस तरह के टोस्ट पसंद है ना? नहीं खाऊंगा मैं। अली, अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। चलो अब इस पर तवज्जो दो। अब इसे फिर से दोहराते हैं, ठीक है बेटा? मार्केट में क्या हुआ था, अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे तुम? मैंने मार्केट में उस आदमी को नहीं उकसाया था आदिल सर। जैसे कि मैंने पुलिस को भी बयान दिया था कि एलिफ साहिबा का फोन जमीन पर गिर गया था, इसलिए गोली चली। और अली, तुम वो शख्स हो जो 1 मिनट में पूरे सफे को याद कर लेता है, और 2 मिनट पहले जो हमने तुम्हें बातें बताई थी वो तुम जहन में नहीं रख पाए। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ बेटा? हमलावर ने पैनिक होकर गोली चला दी। मेरा इस पूरे वाकये से कोई वास्ता नहीं है। अली, मैं जानती हूँ कि तुम इस बारे में बात करना नहीं चाहते हो, लेकिन देखो, आदिल सर सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। चलो हम थोड़ी और बात करते हैं, फिर इसके बाद जाकर हम लोग एग सैंडविच बनाएंगे। दोबारा तुम्हारी सारी तवज्जो मेरे खाने पीने पर आ चुकी है। नहीं चाहिए मुझे, भूख नहीं है। चलो अली, थोड़ी हिम्मत करो। आयशा साहिबा से तुमने जो कुछ कहा था उसके बारे में क्या कहोगे? आयशा साहिबा से जो कुछ कहा था वो उस वक्त की एक्साइटमेंट में कहा था। लोगों से किस तरह गुफ्तगू करनी है, इसके लिए मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों से मदद ले रहा हूँ। आप चाहे तो इस बारे में सेल्वी साहिबा, नाजली साहिबा और आदिल सर से मालूमात हासिल कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए। माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर मैंने माफी मांगी तो इसका मतलब मैंने जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, देखो, ये बहुत अहम बात है। वो लोग कोशिश करेंगे कि तुम अपने मुंह से कहो कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुम नहीं कहोगे, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा।
समझ गए ना अली? अली, तुम समझ रहे हो ना बेटा? अली, क्या मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं? कहो क्या चाहिए तुम्हें? जरा खामोश हो सकते हैं आप लोग? इनके टिश्यूज बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये ऑपरेशन 6 घंटे पहले होता तो हम इसके ज्यादा टिश्यूज बचा लेते, लेकिन अब हमें रेडिकल मिस्टेक्टमी करनी होगी। स्कैल्पल 6। हार्ट बीट तेज होती जा रही है। मेरी तरफ कोई ब्लीडिंग नहीं है, तुम बताओ। नहीं सर, हो सकता है इनके लिए एनेस्थीसिया का ये लेवल कम हो। ब्लड प्रेशर 60/32, हार्ट काम छोड़ा है। सेप्टिक एम्बोलिज्म बहुत हाई है। कंप्रेस। सेकेंड डोज। कार्डियक मसाज। डिफिब्रिलेटर। सर तैयार है। शॉक। रेडी। रेडी सर। अब अप्लाई थोरैकोटमी। मैं ओपन हार्ट मसाज करता हूं। स्कैल्पल जल्दी। मैं जानता हूं जब इसके साथ ऐसा होता है तो खुद को बंद कर लेता है। अब जब इसकी तवज्जो बदलेंगे हम तभी अपने आप को खोलेगा। लेकिन अगर ऐसा किया तो हत्थे से उखड़ जाएगा ये। इस वक्त तो इसकी तवज्जो तुम पर भी नहीं जा रही। मुझ पर भी? मतलब कि हॉस्पिटल में तुम ही तो उसकी वाहिद करीबी दोस्त हो, इसीलिए ये बात कही मैंने। अब क्या करना चाहिए हमें? कहीं डायरेक्टर्स अली को निकाल न दें सर। उम्मीद है बेटा कि ना निकालें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। चलिए अब मैं चलती हूँ सर। अली, मैं जा रही हूँ, ठीक है? गुड नाइट। सर आप कहें तो टाइम ऑफ डेथ डिक्लेयर कर लें। मेरे ख्याल से फायदा नहीं है सर।
ये जिंदा है। क्या वाकई? एक मिनट, सेरेब्रल परफ्यूजन के बारे में बताओ। बिस स्कोर क्या है? लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है। प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करो। प्यूपल्स डायलेटेड है, कोई कॉर्नियल रिस्पॉन्स भी नहीं है और ना ही कोई ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस है। एस्फिक्सिएशन सर। सेरेब्रल डेथ। क्या है? तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर कोई जज्बात नहीं है? क्या आपको सोफे पे सोना बहुत अच्छा लगता है? क्या बात है। बहुत देर हो गई है। चलो नाजली को जाकर बताओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना, देर मत करना। गुड मॉर्निंग नाजली। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि दिन अच्छा होता, मगर ऐसा नहीं है। बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हम लोग। दो मिनट, मैं अपनी साइकिल दिखाऊंगा आपको। रोकिए, साइकिल तो देखे, पीछे देखे। हमें देर हो रही है। मैं आपको साइकिल दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट की तो बात है। वक्त नहीं है। और मैं झूठ क्यों कहूंगा, मुझे ये साइकिल वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई तुम्हारी। और इस्तांबुल के ट्रैफिक में ये बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई और हो तो शायद मुझे तसल्ली होगी। हाँ बिल्कुल। यानी अली तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं भी साइकिल ले लूंगी, फिर हम साथ चलाया करेंगे। क्या ख्याल है? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ तुम नाजली के साथ जरूर जा सकते हो, या फिर कोई और भी हो सकता है। तुमने खतीजा साहिबा को बिला वजह मना कर दिया। वो इतनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आई थी, उन्हें एक मौका तो देते। पता है वो खातून बहुत अच्छी साइकिलिस्ट रही है, उन्हें साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। वो कौन? कोई खास नहीं है, बिल्कुल भी खास नहीं है। जाने दो बेटा, जाने दो। ऐसा लग रहा है जैसे सो रही है। पर अफसोस कि हम इसे जगा नहीं सकते। लेकिन क्या पता ये जाग जाए डॉक्टर। हाँ, बहुत से लोग अक्सर कोमा से वापस भी तो आ जाते हैं, तो फिर सनम क्यों वापस नहीं आ सकती?
देखिए, ये वेजिटेटिव स्टेट नहीं है। इनका दिल रुक गया था। इससे पहले कि हम कुछ करते बहुत देर हो चुकी थी हमें। एक न्यूरोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, दोनों ही मेरे कलीग्स हैं और दोनों ने डेथ कंफर्म कर दी है। देखो, मुझे बहुत अफसोस है इसकी मौत का। शायद किस्मत में यही लिखा था। देखिए, यानी आखिर कब तक ये इसी तरह कोमा में रहेगी? वैसे तो हम इसे इस तरह मशीनों पर महीनों तक रख सकते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स काम करना छोड़ देंगे इसके। बात सुनो, कुछ वक्त से मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता था। इंतजार करूंगा। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हम कब तक उसकी सांसें चलने देंगे, यही बात करनी है ना? उसकी माँ रास्ते में है, वो आ जाए फिर हम साथ फैसला करेंगे। दरअसल हमें आपसे एक और बात करनी थी फुरकान साहब। आपकी वाइफ ने आखिर में आके इन्फेक्शन को हरा दिया था। उनका खून बिल्कुल साफ है। ये मजाक लगता है मुझे। अब इस सब का क्या फायदा है बताएं? बहुत फायदा है। उनका ल्यूकोसाइड लेवल बहुत लो है, ब्लड कल्चर सब कुछ नेगेटिव है और उनके जिस्म में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है। क्वालिफाई करती हैं। लेकिन किस चीज के लिए क्वालिफाई? ऑर्गन डोनेशन के लिए। क्या? आपकी वाइफ अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहती थी। मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम एक बहुत मुश्किल वक्त में हो। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम फौरन जवाब दे दोगे, लेकिन मैं ये बात तुम्हें बताना चाहता था। मतलब आप मेरी बीवी के कौन से ऑर्गन डोनेट करेंगे? लिवर, हार्ट, लंग्स, किडनीज, पैंक्रियास और अगर कोऑर्डिनेशन सेंटर की जरूरत हुई तो कॉर्निया और बाकी तमाम हेल्दी टिश्यूज। बस करें, देखिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बंद कर दे बातें। तहम्मुल रखें फुरकान साहब। ऐसा करना आपकी बीवी की आखिरी ख्वाहिश थी। देखो, हमारे लिए ये एक बहुत अहम मौका है। तुम इस तरह बहुत से लोगों की मदद कर सकते हो।
लेकिन साथ ही साथ तुम्हें इस दुख को भलाई में बदलना होगा। मैं जानता हूं वक्त बहुत मुश्किल है। सनम तो इंसानियत के नाते ये करना चाहती थी, बस ये समझ लो कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। अच्छा, तो सिर्फ आप जानते थे ना मेरी बीवी क्या चाहती थी? सिर्फ आप जानते थे ना कि मेरी बीवी क्या चाहती थी? इतने साल कितने ऑपरेशन किए होंगे, बहुत से कामयाब हुए होंगे और बहुत से नहीं भी। हाँ, आपने कहा था ना मेरी बीवी का ऑपरेशन होना लाजमी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैं फैसला कर चुका हूं कि मैंने क्या करना है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। ठीक है, कोई ऑर्गन डोनेशन नहीं होगी, समझे आप? और कोई भी मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएगा। मैं इस केस के बहुत करीब था। इस वजह से मेरी ऐसी बात करना मुनासिब नहीं होगा। इसकी जगह मैं होता तो खुद को मुल्जिम ठहराता। सर, इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो खुद चाहते थे कि ये ऑपरेशन हो जाए, उन्होंने खुद नहीं करवाया। सनम अब हम में नहीं रही, कोई अहमियत नहीं इन बातों की। हमें सीखना चाहिए इन सब बातों से। मैं इस केस से अपने आप को हटा रहा हूं। तुम और अचिलिया इस केस को मिलकर देखो, सनम के शौहर को मनाने की कोशिश करो। उससे भी कहो कि वो अपने घर वालों से बात करे, देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमें सिर्फ 2 सिग्नेचर्स की जरूरत है। पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी, सर। अपना ख्याल रखना दमीर। शुक्रिया सर। अली, चलो अब तुम थोड़ा मुस्कुरा भी दो। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने जाना है, हमें पुरुमीद रहना चाहिए। मुझे पहले सुनील साहब से मिलना है। अली, अब नाजली रहने दो, उसके पीछे मत जाओ, जाने दो। उसे अकेले जाने दो, उसका पीछा मत करो। फासला रखना मुनासिब होता है ना? अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सुनील साहब के ऑपरेशन के लिए सब तैयार है। मतलब वक्त आप वापस कब आए? मैं कहीं नहीं गई थी डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये नहीं जानता हूं कि मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा, लेकिन आपके शौहर सुनील साहब मेरे पहले पेशेंट थे और सालों पहले मैंने उन्हें यह बताया था कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, और ये सब मैंने बहुत मजबूर होकर कहा था, क्योंकि ये सब एक डॉक्टर के लिए कहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उनके लिए किसी भी तरह कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मगर इसकी कोई गारंटी भी तो नहीं है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। फिर मतलब आप जब घर से निकलती हैं तो कितनी सारी बुरी चीजों का सामना करती हैं, लेकिन आप उन्हें देखते हुए गुजर जाती हैं। जब आप साइकिल पर बैठती हैं, टैक्सी पर बैठती हैं, स्विमिंग करती हैं, बताइए जिंदगी के किस लम्हे में कब कहाँ क्या हो जाए हमें नहीं पता होता। कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम जीना तो नहीं छोड़ते, और यही जिंदगी है, यही बात है। मुझे माफ कीजिएगा, मगर मैं सुनील को खोना नहीं चाहती हूँ। मारवी साहिबा, एक मिनट। आपको इस बात का डर नहीं कि ऑपरेशन कहीं खराब ना हो जाए, बल्कि इस बात का है कि कहीं कामयाब ना हो जाए। हाँ। जब आप उनसे मिली थी तो वो व्हीलचेयर पर थे ना, यानी ऑपरेशन हो चुका था उनका। हाँ बिल्कुल। इस वक्त वो बहुत सारी चीजों में आपकी मोहताज हैं। जब वो ठीक हो जाएंगी तो हो सकता है कि आपकी मोहताज ना रहें, और इस बात को लेकर आपका ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है।
आपको इसी बात का खौफ है ना? माफ कीजिएगा, आप इन चीजों की खोज क्यों कर रही हैं? यानी हमारे ताल्लुकात से आपको क्या है? देखिए, मेरे दोस्त को इस वक्त यकीन करने की बहुत ज़रूरत है। वो इस तरह से नहीं जी पा रहा। वो सिर्फ मौजज़ों पर यकीन करता है और ये डिपेंड करता है आप पर। मेरी बात को समझने की कोशिश करें प्लीज़। मेरा यकीन कीजिए। आपने कहा था कि आ जाएंगी, लेकिन देखें अभी तक नहीं आई हैं वो। कहाँ है आपकी बीवी? हार गए आप, देखा कितना चाहती थी वो आपको। तो क्या आप नहीं है मेरे साथ? आपके साथ हूं लेकिन शादी नहीं कर सकता मैं। मैं मौजूद हूं अभी, इसलिए। तुम आ गई? मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। तुम्हारे बगैर ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता था मैं। कुछ भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता हूं। सुनीर, देखो अब तुम चलने लगोगे तो शायद हो सकता है कि तुम्हें मेरी जरूरत ही ना पड़े। तो क्या मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम मेरी मदद कर सको? और अगर इस सब के बाद तुम मुझे भूल गए? कोई अपनी मोहब्बत को कैसे भूल सकता है? इश्क है मुझे तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। समझ रही हो तुम? चलने को छोड़ो, अगर मैं उड़ने भी लगा तो फिर भी हर कदम पे मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जब मैं परेशान होऊंगा तो मुझे कौन समझाएगा? इश्क है मुझे तुमसे। मैं व्हीलचेयर पे हूं या व्हीलचेयर के बगैर, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं भी। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वाकई ये बहुत अच्छा हुआ है। सुनीर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि ये ऑपरेशन आपका बहुत अच्छा होगा। देखिएगा ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना है। अब मेरे पास एक उम्मीद है, उम्मीद है। ये हमारे हॉस्पिटल का सर्जिकल वार्ड है। ट्रांसप्लांट के इंतजार में जितने भी मरीज हैं वो यहीं पर हैं। ये इब्राहिम साहब हैं। 1 साल से इनको किडनी का इंतजार है। अली साहब, इनका लिवर काम नहीं करता। इनका दिल काम नहीं करता। क्या इन लोगों को मिलेंगे सनम के ऑर्गन्स? जी बिल्कुल, यही है वो लोग जो ऑर्गन्स के इंतजार में रहते हैं, जो हर रोज एक उम्मीद के साथ जीते हैं। मेरा यहां आपको लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप इनको देख लें और इनकी तकलीफ को समझें। अगर इनमें से कोई एक आपका करीबी होता तो। ये सब एक उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं। इनके पास कोई और चारा नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क में 28,270 लोग हैं जो ऑर्गन्स के इंतजार में हैं, और वो तमाम लोग इसी दुख से गुजरेंगे जिससे आप गुजरे हैं। ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? अगर इन लोगों को ऑर्गन्स ना मिले
तो ये लोग अपनी औलाद और माँ बाप को खो देंगे ऑर्गन साहब। मैं नहीं जानता हूँ, वाकई मैं नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में इसको गलत समझा जाता है। अगर ऐसा ना होता तो फिर तो हम दुनिया में सबसे आगे होते। क्या मतलब है? यूरोप में 80% डोनेशंस मरे हुए लोगों के जरिए होती है और 20% जिंदा लोगों के जरिए। मगर हमारे मुल्क में इसका उलट है। मतलब हम जिसे चाहें अपनी किडनी तो दे देते हैं, लेकिन जिसे हम चाहते हैं उसकी किडनी नहीं दे पाते। इसी वजह से यूरोप में 25 से 30 मिलियन डोनेशंस होती हैं, जबकि हमारे यहाँ 4.5। और जो मजहबी मसाइल हैं उसका क्या? उससे इसका क्या ताल्लुक है? हम मौत को कबूल करने से घबराते हैं। मैं बहुत तकलीफ में हूं। वो वैसे ही मर चुकी है। वो वहां लेटी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए। और आप कह रहे हैं कि उसको काटेंगे, उसमें से कुछ चीजें निकालेंगे। ऑर्गन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इस तरह से सनम साहिबा का दिल हमेशा जिंदा रहेगा। वो किसी के काम आएंगी। हो सकता है कि इस तरह से उनकी रूह को हमेशा सुकून मिलता रहे। एक बात बताऊं, मेरा नाम भी है डोनर लिस्ट में। आप ये सोचें कि आपकी बीवी किसी की जान बचाने का सबब बन सकती है। ये फैसला आपको ही लेना होगा। हिम्मत करनी होगी आपको। मैं अपनी बीवी को खो चुका हूं। मेरे पास अब किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कहाँ मीटिंग में जा रहे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। अली, देखो गुलिन तुम्हें अपने साथ अंदर ले जाएगी, कहीं खो मत जाना, समझ गया ना बेटा? ठीक है आदिल सर। सब ठीक होगा। बिनिश, अली आओ, यहां बैठो। जैसी घर पर बात हुई थी, वो लोग कोशिश करेंगे कि तुम ये कहो कि तुमसे गलती हो गई, लेकिन तुम हरगिज कबूल नहीं करोगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा बेटा, ठीक है ना? पुरसुकून रहना।
आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। बस एक बात अटक गई है मेरे जहन में। क्या आप बात करना चाहेंगे? वैसे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात करने से फायदा होता है। मैंने अपनी बीवी को खो दिया है। पूरी जिंदगी मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन उसको जिंदगी नहीं दे सका मैं। सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल अधूरा रह गया हूं मैं। एक छोटी सी बात की वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से। छोड़कर चली गई। पछतावा क्या चीज होती है मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन अब वही जज्बा महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्या हुआ है? किसी को मेरी वजह से गोली लग गई, उसकी जान बच गई, मगर ऐसा वाकया होना ही नहीं चाहिए था। अब समझ आ रहा है मुझे, और अब मैं उसके लिए साइकिल लेना चाहता हूं, एक स्पेशल एडिशन वाली साइकिल। साइकिल? हाँ बिल्कुल, साइकिल। वो अगर उसके पास साइकिल होगी तो रात के वक्त उसको पैदल नहीं चलना पड़ेगा, और जहां भी खतरा नजर आएगा तो वो अपनी साइकिल पर बैठकर तेजी से निकल जाएगी। लेकिन हम नहीं भाग सकते। हम जो करते हैं उसे हमें जीना पड़ता है। ये सब मैं नया नया सीख रहा हूं। इस वजह से हम जब जो बेहतर कर पाए वही मुनाफा है। हम जिसको जो दे सकते हैं दे दें। शायद इस तरह हमारी तकलीफ कुछ कम हो जाए। आप बताइए, क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो किसी को दे सके? शायद है। ये तो जबरदस्त बात है। मुझे यकीन है कि आप बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। डॉक्टर अली, मुझ समेत तमाम अफराद जो कि यहाँ मौजूद हैं, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। मार्केट में जो आप पर हमला हुआ था, अगर इसी किस्म के हालात का सामना आपको दोबारा करना पड़ा तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा डॉक्टर अली? हमला आवर जैसे कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है। आयशा साहिबा ने इंटरव्यू में कहा कि आपने उन पर काफी दबाव डाला था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने किसी के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला। बच्चे की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। मैंने प्रोसीजर तेज करने की कोशिश की। और जल्दी करने के लिए आपने आयशा साहिबा से कहा कि वो अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करती हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा कि उस ऑपरेशन में उस बच्चे की आवाज बचा ली गई अली की वजह से। आदिल साहब, मैं भी आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अली साहब के वकील नहीं हैं। अच्छा खैर, ये बात तो वाज़ेह है कि अली बहुत ही काबिल डॉक्टर है। ये बात हम सब कबूल कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कह रहे। लेकिन यहाँ पर हम अली की कमजोरियों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारे बात करने का अंदाज
हम देख रहे हैं कि तुम खुद को बेहतर करने के लिए मेहनत कर रहे हो। क्या किसी से मदद ले रहे हो तुम? जी, आदिल सर, नाजली और सेल्वी साहिबा मेरी मदद करती हैं। अगर आप चाहें तो आप इनसे इस बारे में पूछ सकती हैं। मैं यहाँ पर प्रोफेशनल मदद की बात कर रही थी। क्या तुम्हारे पास कोई केयरटेकर है? नहीं, ना ही तो मुझे किसी प्रोफेशनल मदद की जरूरत है और ना मैं लूंगा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको किसी प्रोफेशनल मदद की जरूरत है? मैं बताना चाहूंगा कि इस मामले पर काम अभी भी जारी है। आदिल साहब, मैंने आपसे कहा ना, बैठ जाइए। देखिए, मुख्तसर ये कि अली साहब हमारे साथ पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं और 2 महीने के अंदर एक ऑफिशियल और इसके अलावा हमारे पास 3 और मुख्तलिफ शिकायत इनके बारे में आई हैं। ये किसी और वार्ड के पेशेंट को बगैर इजाजत भगाकर ऑपरेशन थिएटर ले गए और इसके खिलाफ भी शिकायत हुई थी। ये मसले इतने आम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो बताइए मिस्टर अली, इस किस्म के और आने वाले मसाइल का सामना हम कैसे करेंगे? मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। अली, लेकिन तुमने किया है या नहीं? यहाँ पर चाहे मेडिकल ग्राउंड पर नहीं लेकिन कानूनी ग्राउंड पर गलतियां हो रही हैं। और अब तुमसे पूछती हूँ मैं, किसकी गलती है यहाँ? बताओ, किसकी गलती है? या फिर हम ही से कोई गलती हुई है तुम्हें यहाँ इस हॉस्पिटल में बहैसियत डॉक्टर रखकर? कुलसूम साहिबा। आदिल साहब, मुझे बात करने दीजिए। हाँ तो अली, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, गलती किसकी है? अली, हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। गलती किसकी है? मेरी है। फरमान साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी है। जब से अली यहाँ आया है इसने कितने लोगों की जान बचाई है, लेकिन कोई इस बारे में जिक्र नहीं करता। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? फरमान साहब, हम यहाँ पर इस वक्त इनका बयान ले रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? अली को मार्केट मैंने खुद भेजा था। क्या? जी हाँ, आयशा साहिबा के सर पे भी मैंने सवार किया था। मैंने कहा था कि वो इनको ऑपरेशन के लिए मनाने की पूरी कोशिश करें। और कुछ जानना है आपको? फरमान। सर, आपने सुन लिया है। बिनिश साहिबा, अगर यहाँ पर किसी को सजा मिलनी चाहिए या फिर किसी के खिलाफ किसी भी किस्म की मेडी जर्नल में खबर छपनी चाहिए तो वो मेरी छपनी चाहिए, अली की नहीं। इस वक्त मुझे एक बहुत जरूरी ऑपरेशन के लिए जाना है और वो ऑपरेशन में अपने असिस्टेंट अली के बगैर नहीं कर सकता। चलो चले अली। अली, जो भी फैसला होगा वो सर आदिल तुम्हें खुद बता देंगे। अली, डॉक्टर साहब,
जी कहिए। जैसे कि आपने कहा था कि सनम होती तो वो भी यही चाहती। ये मेरे और अम्मी के सिग्नेचर्स हैं, आप कर दीजिए और कंटिन्यूशन। ठीक है, मैं फॉरेन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता हूँ, हम ये काम शुरू कर देते हैं। सच कहूँ तो ना जाने कितनी मासूम जानों को बचा पाओगे आज तुम इस फैसले से। ठीक है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हर चीज मैं अपनी निगरानी में खुद करवाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो, ये अचानक फैसला कैसे बदल लिया तुमने? किसी ने मुझे हकीकत का सामना करने पर राजी कर लिया। ये लो, ये है 103 नंबर पेशेंट की फाइल। ओह, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? लग रहा है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, भूत लग रही हो बिल्कुल। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑर्गन साहब को डोनेशन के लिए किसने राजी किया? क्या कोई जवाब नहीं देगा मुझे? सर। क्या हुआ? सर 1 मिनट। हाँ, दमीर ने किया है। तुमने किया है राजी? मैं वहीं पे मौजूद थी। दमीर ने उनको मुख्तलिफ पेशेंट्स के रिश्तेदारों को दिखाया और कुछ देर बाद ऑर्गन साहब ने मुझसे फॉर्म मांग लिया। शाबाश दमीर। तो फिर इस नेक काम की सारी तैयारियां शुरू की जाए। अपनी टीम भेजते हैं वहां और इस काम को खत्म करते हैं। शाबाश दमीर। एस्पिरेटर। बस काफी है। अली, फोर्सेप्स के नीचे से कट करो, एहतियात से। काट दिया वो हिस्सा मैंने। मोटर फंक्शंस का क्या हाल है? स्पाइन बिल्कुल ठीक है। ये सब तो पूरे मेड्यूलर कॉर्ड के गिर्द फैला हुआ है। अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर, जल्दी करो। आ रहा है डॉक्टर। मैं इसको नहीं बचा पा रहा हूं क्योंकि ये कॉर्ड के नीचे है। अभी भी सिग्नल्स आ रहे हैं सर। हम ब्रेन स्टेम पर प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर 60 है लेकिन नीचे जा रहा है। मैं ये हिस्सा नहीं निकाल पा रहा हूं और प्रेशर को 60 से नीचे मत जाने देना। चलो। इस वक्त ये न्यूरोलॉजिकल शॉक से गुजर रहे हैं। डॉक्टर, हमें ये सर्जरी रोकनी होगी। सिर्फ 1 सेंटीमीटर और। प्रेशर 60 से और कम हो रहा है। सर, ये मर जाएगा। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, परेशान मत होना, कर लूँ। हम किडनी, हार्ट, लिवर सब एक एक करके निकालेंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। चेस्ट ओपन करें। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। ये किस लिए? 12 साल की एक बच्ची जो हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही है। कोई गड़बड़ ना हो इसीलिए मैं ये ले आई। वो बच्ची बहुत खुश हो जाएगी। वेज़ोप्रेसर दो, जुनैद।
मुझे समझ नहीं आ रही, आखिरी हिस्सा निकल नहीं रहा। 100 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन। चलो। डॉक्टर फरमान, डॉक्टर। मैं कर लूंगा अली, कर लूंगा। हो गया। हो गया। जबरदस्त डॉक्टर। अब समीर साहब चल सकेंगे, चल सकेंगे वो, चल सकेंगे वो। हाँ, ये उतारो। वेल डन एवरीबॉडी, शाबाश। मीटिंग खत्म हो गई है और फैसला भी आ चुका है। इस हॉस्पिटल को तुम्हारे जैसे डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है बेटा। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। नहीं मिली, सजा नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। मैं कह रहा था ना, सजा नहीं मिलेगी मुझे। नहीं मिली, नहीं मिली। मुझे यकीन था, जिस चीज पे एक बार यकीन रखो वो हो जाती है, हो जाती है वो। नहीं मिली, सजा नहीं मिली मुझे, सजा नहीं मिली। थैंक यू। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। तो डॉक्टर, हमारा काम खत्म हुआ यहाँ। शुक्रिया आपका। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सनम साहिबा को बाइज्जत रुखसत किया जाएगा। खुदा हाफिज। दमीर, अचीलिया, तमाम नर्सेस को कह दो अपनी तैयारी शुरू करें। जी बिल्कुल सर। मैं तो नहीं बचा सका तुम्हें सनम, लेकिन तुमने कर दिखाया। इंसानियत अब भी जिंदा है। डॉक्टर, क्या हुआ? जवाब दें, ठीक तो है ना वो?
आज से ऐसे ही समझे जैसे उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो अब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह सेहत दे उन्हें। लेकिन अभी आप उनसे मिल नहीं सकती क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। बहुत खुश हूँ मैं। हाँ तो बोर्ड का फैसला आ चुका है। और तुम्हें वार्निंग मिली है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, ना चाहते हुए भी। पूरे 2 साल तक तुम चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं बन पाओगे। इस हॉस्पिटल के चीफ मौजूद हैं और मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि वो अपनी सीट पर मौजूद रहे। क्या यही बात है? क्या तुमने वाकई ये सब इसलिए किया है?